अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ठीक है। पायरेसी के लिए मैं बोल रहा था कि अगर मैं फिल्म देख रहा हूं और मैंने अपने मोबाइल से उस फिल्म का कोई सीन ले लिया और उसको मैंने अपने दोस्त को भेजा मीम करते हुए, उसको आप अगर बोल देंगे कि ये पायरेसी हो गई तो गलत है। जो आपको कानून बनाना पड़ेगा, आप ऐसा कानून मत बनाओ जिससे कि आपके पास निरंकुश अधिकार हो जाए और आप किसी भी व्यक्ति को। आ गई आपकी बात, आ गई। एके जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एके जैन साहब, ये देखिए, अमेंडमेंट्स वक्त के साथ होते हैं जो वक्त के अनुरूप होते हैं। क्या ये आपको वक्त के अनुरूप लग रहा है या वक्त में हमें पीछे धकेलने वाला नजर आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि आज भी मोटे तौर पे ऐसी कई चीजें हैं जो देश की नैतिकता के खिलाफ हैं या फिर देश को ठेस पहुंचाने वाली हैं, उन पर फिल्में बनती हैं इस कोशिश के तहत कि शायद हम लोगों को जगा सकें। लेकिन अगर मेजॉरिटी में लोग एक जैसा ही सोच रहे हैं तो फिर तो कार्रवाई होगी, है ना? तो ये देश के अनुरूप है, वक्त के अनुरूप है या वक्त में पीछे धकेलने वाला है? देखिए, कहने को तो हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, परंतु हम कानून वो लाना चाहते हैं जो डिक्टेटोरियल रेजिम्स में या थियोक्रेटिक स्टेट्स में लगाए जाते हैं। जो समकालीन डेमोक्रेसीज हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जो धीरे धीरे राजपथ से जनपद की ओर आए हैं, अमेरिका है, और जो डेमोक्रेसी फ्लरिशिंग डेमोक्रेसीज हैं। अब बताएं कि उन किन राज्यों में हमारे यहाँ की तरह के कठोर सेंसरशिप कानून है, कहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना बार बार कभी किस तरीके से कर्टेल किया जाता है। मॉरलिटी एक वाइड टर्म है। मॉरलिटी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक बहुत छोटे से समुदाय की भी यदि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो बहुत बड़े समुदाय को पसंद नहीं आ रही है, तो वो भी उसको कहने की और सुनने की छूट होनी चाहिए। और बार बार हम ये कहते हैं कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे, इससे उनकी भावनाओं को ठेस लगेगी। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं इसकी सेंसिटिव, और गवर्नमेंट क्या पावर लेना चाह रही है कि जो 10 साल से ज्यादा पुरानी फिल्म्स हैं उन पर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो पुराने फिल्म्स हैं उनको भी हम वापस लाके उनको सीन हटाने के या उनको बंद करने के ऑर्डर्स कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट है वो जब आजीवन वैलिड हो जाएगा। अभी क्या 10-10 साल में रिन्यू करना पड़ता है, वो चूंकि आजीवन वैलिड हो जाएगा, मे बी इसलिए उनको ये अधिकार मिल जाता है। आशीष जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, मुझे एक बात समझाइए आशीष जी, कि जैसे मान लिया जाए आप जिस चीज को जो भी मानते हो, कोई उसे कुछ और भी मान सकता है। अब एक दर्शक के तौर पे बताइए, आप ये डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं क्या देखूं, है ना? मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, ये आप डिक्टेट करेंगे। देखिए स्वप्न जी, कहीं कोई डिक्टेशन हो नहीं रहा है। अभी राजीव जी ने प्रश्न उठाया था कि अगर वो फिल्म का कोई सीन है और वो अपने मोबाइल से किसी मित्र को भेज देते हैं तो क्या वो उल्लंघन माना जाएगा पायरेसी का? तो उसमें प्रावधान में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जहां पे आप फेयर यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 का, वहां पे तो सब चीजें परमिसिबल है। उसके अतिरिक्त अगर आप करेंगे कि अब आप देखिए कि हमने देखा है कि कैसे पनिशेबल हो सकती है, ये तो एक वैलिड वो नहीं हो रही है, वो पनिशेबल नहीं है ना, वो नहीं है पनिशेबल, वो पनिशेबल नहीं है, वो नहीं है पनिशेबल। जो आप देखते हैं छोटे छोटे जो मीम्स बनते हैं मूवीज के, जो कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हैं, वो पनिशेबल नहीं है, वो नहीं होंगे। आप देखिए उस पर गलत धारणा बनाई जा रही है। हाँ, और अभी मैं एके जैन साहब को भी सुन रहा था, बार बार पायरेसी पे ना आए। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं, क्या आप ये डिक्टेट कर रहे हैं मैं क्या देखूं? कर रहे हैं ना? कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है, कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है। देखिए देशभक्ति है, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि मूवी जो बन रही है अभी तक, देखिए 7 साल हो गए केंद्र सरकार में, देश की नैतिकता बन रही है, देश की नैतिकता प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। मेरी उसकी डेफिनेशन अलग हो सकती है। आप किसी चीज को रोक दें और वो मैं न देख पाऊं, ये तो मेरे अधिकार का हनन है ना, ये तो मेरा अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। एक दर्शक कौन कर रहा है अधिकारों का हनन, ये तो बताइए ना मुझे। आप बताइए अधिकारों का हनन कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं कि विवाद आता है, ऐसा लग रहा है। पहली बात सीबीएफसी को कोई डायल्यूट नहीं किया जा रहा है, कोई डायल्यूट नहीं किया जा रहा है। और अभी एके जैन साहब बोल रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, यूएस से लेकर के फ्रांस, ब्रिटेन की हमारी लोकतंत्र को बता रहे थे कि वहां पे कितना डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है। इटली ने ये कानून 108 साल चलाकर वापस ले लिया। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसी साल था वो किसका काम था बताइए आप? जिसने सर्वाधिक राज किया था उसको रिफाइन करना चाहिए डेमोक्रेसी। नहीं, देखिए फिर डेफिनेशन की बात है। देखिए राजीव अरोड़ा जी, मुझे एक बात बताइए राजीव अरोड़ा जी,
आपके और बीजेपी को हम देखते हैं ना, तो आप दोनों पार्टियों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, ये तो आप भी मानते हैं। इस एक्ट के बाद कांग्रेस इसे मिसयूज नहीं करेगी, वो किसे पता, वो किसी और डेफिनेशन को लेकर यही चीज करने लगेगी, क्योंकि आपका इतिहास कहता है आप कर सकते हो, है ना। 1952 से लेकर 2021 तक 70 साल हो गए जो एक्ट के अंदर कभी इस तरीके के प्रावधान नहीं आए जिसमें सीबीएफसी नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन एक टाइम पे आपने आंधी रोकी थी ना, एक टाइम पे आपने किस्सा कुर्सी पे गाज गिराई थी ना, खत्म कर दे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी के वक्त भी आप आवाजें तो उठा रहे थे। आपने बहुत सही बात कही थी पहले कि आपको रोज एक तरीके का खाना परोसा जाए तो कितने दिन तक खाएंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं क्या? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सत्यजीत रे से लेके और आज तक के जितने बड़े बड़े निर्माता निर्देशक हुए हैं उन्होंने आपको जो जो चीज दिखाई है, आपको मालूम है कि वो आज घूंघट प्रथा है। अगर राजस्थान प्रदेश में 50% महिलाएं घूंघट अगर पहनती हैं, उसके खिलाफ अगर जागृति के लिए कोई फिल्म दिखाई जाती है तो आप तो कहोगे तो जो मेजोरिटी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। ए.के. जैन साहब ने बहुत सही बात कही थी, हर व्यक्ति को अपनी, ठीक है, उन्होंने कही। सत्यवान पारीक जी, सत्यवान पारीक जी, सबसे बड़ा डर क्या है आपका? देश प्रेम को सबसे बड़ा डर क्या है आपका? इसको रंग दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। समाज में एक अच्छे फिल्म मेकर को एक अच्छी फिल्म बनाकर समाज को देनी चाहिए और जिससे लगना चाहिए कि वास्तव में कोई पिक्चर अच्छी बनी है। नहीं, अच्छी फिल्म की डेफिनेशन क्या है निम्बावत जी आपकी? अच्छी फिल्म की डेफिनेशन क्या है आपकी, मैं जानना चाह रहा हूँ। एक अच्छी पिक्चर बनाओगे, एक अच्छा संदेश। नहीं, एक बात बताइए ना निम्बावत जी, अच्छी फिल्म कौन सी? हम तो तांडव जैसा कुछ आपके लिए अच्छी फिल्म दूसरी सोसाइटी। देखिए, कुछ रियलिस्टिक मूवीज भी होती हैं कि नहीं, आप उसको वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती हैं। जो रियलिस्टिक मूवीज होती हैं निम्बावत जी, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती हैं, वो एक रियलिटी को दिखाने के लिए बनती हैं। आप मानते हैं ना? आप अच्छी फिल्म किसे कह रहे हैं? क्या आर्टिकल 15 अच्छी फिल्म नहीं थी? आज अगर एक वर्ग उठ के बोले कि नहीं हमें इसमें गलत तरीके से दिखाया गया तो वो फिल्म आप रद्द कर सकते हैं क्या आप कहना क्या चाहते हैं अच्छी फिल्म? मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। कमर्शियल सिनेमा के अंदर आपको हर तरीके के विचार रखने पड़ते हैं। ठीक है सत्यवान जी, मैंने आपसे पूछा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? देखिए सर, ऐसा है, ये एक व्यापारिक काम है, ये एक व्यापारिक काम है। अच्छा, कोई भी व्यापारी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो देश के अगेंस्ट कोई काम करे, लेकिन वो जो अभिव्यक्ति उसने कर दी, भाई साहब ने अभी बोला 10 साल पहले फिल्म कोई रिलीज हुई, उसको करोड़ों आदमियों ने देख लिया, आप बोलो भैया अब उसमें गलती थी, तो फिर वो सही कहां हो जाएगी? क्योंकि वो तो देख चुके हैं, तो उसके अंदर कहां से आ जाएगी? घाटे का सौदा हो सकता है एक उद्योग के तौर पर। अवधेश जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं और मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं। अवधेश जी, मैं सिर्फ इस बात पर लेना चाहता हूं कि क्या बेटर ये नहीं होता कि एक काम करो, आप सीबीएफसी बंद कर दो और अपने कार्यकर्ता जो कि या फिर बड़े बड़े पदाधिकारी है उनको दायित्वधारी बना दो और बोल दो ये तुम संभाल लो। देखिए स्वप्निल जी, एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है फिजूल की है। फिजूल की इसलिए है कि आप 1.5 साल पहले एक एक्ट लेके आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए। अभी तक उसमें नागरिकता कैसे मिलेगी उसके नियम नहीं बने हैं। आपने वहां